अच्छा, अब खुर्रम रोकड़ी साहब, जिस तरह हमने देखा कि MQM पहले का इतिहाद की बात हुई, फिर कहा जी सीट एडजस्टमेंट, तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस तरफ कुछ सोच रही है नून लीग के साथ? क्योंकि कई इलेक्टेबल्स भी, कई सियासी जमातें भी उनसे राब्ते में हैं। नून लीग भी कह रही है कि सबसे बात की जाएगी, तो आपकी जमात भी कोई सीट एडजस्टमेंट का सोच सकती है अगर नून लीग आपसे राब्ता करती है तो? नहीं जी, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमें सबको, तमाम जमातों को, हमने इलेक्शन लड़ना है और बैलेट पेपर के ऊपर जो होता है वो तमाम का निशान मौजूद होता है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला है वो काफी दिनों से एक फिक्रा चला हुआ है। यकीन जानिए, सबसे पहले हम जमातों को खुद अपने अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करना है, क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक, आपने कहा ना कि वोटर किस तरफ इंस्पायर होगा, वोटर किस तरफ जाएगा, यंगस्टर्स हैं, तो ये तमाम चीजें इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं पब्लिक को। और फिर दूसरा पॉइंट कि पब्लिक को पाकिस्तान की मैच्योरिटी वो तो है नहीं। अब मैच्योरिटी को या मवाजीन को, तराजू को इस्तेमाल करने का किसने सिखाना था? वो तब होना था कि जब हम अपनी जमातों के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैंडिडेट्स आगे आए। लेकिन अभी वो बहुत मुश्किल है, पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। अब मजबूत वो इस ज़मन में नहीं है कि वो कोई इंटेलेक्चुअली या बहुत ज्यादा इल्मी तौर पर या काबिलियत या जो एक स्टेट्समैनशिप होती है उसके तौर पर मजबूत है ना, वो नहीं है। हमारे जो रवायती पॉलिटिक्स है उसकी मजबूती के लिहाज से वो मजबूत हैं, चाहे उसमें पैसा शामिल है, चाहे उसके अंदर इन्फ्लुएंस शामिल है, चाहे उसके अंदर विद इन जमात लॉबिंग शामिल है, चाहे वोट एवर की। अब एक नई चीज दौरे जदीद किया जिसको पहले लानत समझा जाता था, खुशामद, अब उसका भी इतना बड़ा असर और रसूख है हमारी जमातों में कि उसकी बुनियाद पर भी बहुत सारी दुनिया आगे चली जाती है। और जो ईगो वाला या अपना सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत अपनी इकदार की हिफाजत करने वाला होता है तो उसके लिए भी मुश्किल आते हैं। अच्छा, ये रोकड़ी साहब, आपने चीजें चलेंगी। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि जमातों में होनी चाहिए। आपकी जमात तो चले अभी नहीं है, तो क्या नून लीग में लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आती है या बाकी जमातों के लिए? क्योंकि जिस तरह गवर्नर हाउस में हमने देखा कि नून लीग का इजलास हो रहा है, ये जिस तरह मियां साहब की वापसी हुई तब से लेकर अब तक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि जिस तरह से ये MQM को या बाप पार्टी के लोगों को ले जाया जा रहा है, पता चल रहा है कि डील के तहत आए हैं। तो आपको कोई डील या कोई नून लीग के लिए प्रेफरेंस किसी तरह की कोई नजर नहीं आती इन सब चीजों में? देखिए, बात यह है जी कि हमारी, आप जब पार्टी को कहते हैं ना, तो हमारी पार्टी की उम्र देख लें और फिर हम आज़ाद जैसी पार्टी हैं। हम किसी भी पुरानी पार्टी जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक खानदानों की पार्टी है और खानदान उनके, यानी वो उनके और हमारे में बहुत फर्क है। हम उस तरह नहीं है कि जैसे बाकी पार्टी है। हाँ, MQM को भी आप कह सकते हैं कि वो भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें खानदान हो। तो बाकी हम बहुत सारी चीजें कह सुन लेते हैं, यानी कह भी देते हैं। हमारे अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है काफी, हमारा चैप्टर बाकी पार्टियों से मिलता नहीं है। लेकिन सर, तो बाकी हमें हैरानगी भी नहीं होती। अच्छा, आपको गवर्नर किस पार्टी के गवर्नर ने कब आज तक किस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया या किसी पार्टी का गवर्नर बनाया तो उसने वो जो असल डेकोरम है उसको फॉलो किया है। हमारे अंदर अभी तक इन चीजों का फुकदान तो है ना जी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।